कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर करारा प्रहार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि जब जब भ्रष्टाचार पर संलिप्त लोगों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्यवाही की है, भूपेश बघेल और कांग्रेस को इससे बेहद दर्द होने लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इन मामलों में कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता है। आइए जानते हैं मीडिया से बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा। उपस्थित हमारे प्रदेश मीडिया के प्रभारी अमित चिमनानी जी, रायपुर शहर के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लगभग 24 वर्ष हो गए हैं। 23 वर्ष पूर्ण होकर 24 वर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के अंदर में एक बढ़ते हुए प्रदेश में, डेवलपमेंट के मामले में, सभी क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदेश के रूप में जिसने पहचान बनाई है। देश की आज़ादी के 77 वर्षों में कांग्रेस की पहचान एक भ्रष्टाचारी शासन के रूप में हुई है। चाहे हम लगभग देश की आज़ादी के 58 वर्षों तक लगभग लगातार जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उस समय एक तरफा अपने हिसाब से कांग्रेस ने सरकारें चलाई, क्योंकि उस समय विकल्प नहीं था। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद भी जो 10 साल यूपी के सरकार का मौका जो मिला कांग्रेस को, यूपी की सरकार का जो लीड वो कर रहे थे, उस समय भी लगातार ऐसे अनेक विषय आए हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं, आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता था जिसमें कोई ना कोई स्कैम होता था, कोई ना कोई इस तरह के भ्रष्टाचार की चीज़ें आती थी और पेपरों में, समाचार पत्रों में आप सबके माध्यम से चीज़ें सामने आती थी। और छत्तीसगढ़ में भी ये कहा जा सकता है कि 24 साल के अंदर में पहले 3 वर्ष क्या हुआ जोगी जी का सबको मालूम है। फिर 5 वर्ष, 15 साल की सरकार के बाद 5 वर्ष जो भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पर रही, किसानों की मसीहा बताने वाली भूपेश बघेल की सरकार अपने को किसानों की मसीहा बताती थी और एक आम लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम भी करती थी कि किसानों का सबसे ज़्यादा यदि कोई मसीहा है, यदि कोई सबसे ज़्यादा चिंता करता तो भूपेश बघेल की सरकार है। लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई एक ऐसा विभाग नहीं जहां पर इस तरह के स्कैम नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं हुए। और मुझे लगता है उसका परिणाम भी कांग्रेस को सामने देखने को मिला कि केवल 5 साल के अंदर में ही प्रदेश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया, बाहर का रास्ता दिखाया और एक अच्छे अंतर के साथ में, एक बड़े बहुमत के साथ में फिर से बीजेपी की सरकार, पहली बार बीजेपी की सरकार होती है तो एक ऑप्शन रहता है कि हमको मौका देना है। लेकिन 15 साल जिस प्रदेश की जनता ने हमको देखा था, उनको ये विश्वास हुआ कि नहीं, बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाया है, आम जनता के हितों में काम किया है। फिर 5 साल के बाद रिपीट कर हमको वापस यहाँ पर मौका दिया है। ये पूरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश की राजनीति में जो 77 साल, या हम छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात न करें, कांग्रेस ने जो सत्ता प्राप्त की है, सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार करके कमाने का जो काम किया है, और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जब जब भ्रष्टाचार की बात आती है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो कांग्रेस हमेशा से खड़ी हुई दिखाई देती है, साथ में खड़ी हुई दिखाई देती है। इस छत्तीसगढ़ के साथ में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ लगभग जो जनता है, उनकी संवेदनाएं जुड़ी हैं, उनके विश्वास जुड़े हुए हैं कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आगे बढ़े और देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ आ जाए, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट हो, यहाँ रोजगार, यहाँ पर नौकरी, यहाँ पे तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हो। लेकिन ये कहा जाता है कि राजनीति में चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, दोनों की सहभागिता के साथ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ इस तरह से स्टेट आगे बढ़ता है। यदि बहुत ज़्यादा आपस में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो विकास प्रभावित होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का कि जिस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार के में हर जगह इन्वॉल्व पाई जाती है, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों का नुकसान होता है, छत्तीसगढ़ का नुकसान होता है। और इस 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार का या कांग्रेस का जो चरित्र है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, विशेषकर जिस तरीके से खड़े होते हैं उनके नेतागण, कि भूपेश बघेल जी और भ्रष्टाचार जो है, ये दोनों शब्द जो हैं, ये एक दूसरे के पूरक बन गए हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में, देश की राजनीति में। हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में काम करते हैं। अभी आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार, और उनका पहला स्लोगन, पहला यही था, वाक्य था उनका कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, या सबके साथ सबका विकास, इस तर्ज पर उन्होंने काम को प्रारंभ किया। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार मिटाओ और भूपेश और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी मिटाओ।
भ्रष्टाचारी बचाओ। जब जब भ्रष्टाचार पर जो भी केंद्र की जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो सबसे पहली रिएक्शन उसका इंतजार किए बगैर कि सत्यता क्या है, उस पर सबसे पहले यदि कोई प्रश्न करता है तो वो कांग्रेस हमेशा दिखाई देती है, भूपेश बघेल हमेशा दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनको दर्द हो रहा है और उसका एक सामान्यतः परिणाम ये रहता है, लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं इन नेताओं की इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्तता है। और संलिप्तता है, ये सब चीज़ें पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं साल 2 साल 3 सालों के अंदर में, और जिस तरीके से सबके नाम इस तरह के भ्रष्टाचार में आए हैं, ये आप सबके सामने जग जाहिर है। अब तक कांग्रेस के जितने भी सत्ताधीश जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी पर इन हल मचाया, धन लूटा, जनता का हक मारा, छत्तीसगढ़ की संपदा के मामले में जो तमाम प्रकार के काम हुए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा से, आपको ध्यान होगा कि जितने लोग आज जेल में हैं, थोड़ा सा इस बात पे हमको विचार करना पड़ेगा कि कभी आगे बढ़कर ये नहीं कहा गया एक मुख्यमंत्री के तौर पर, पहले भी या पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, सत्यता आनी चाहिए, उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। पहले दिन, पहले घंटे, पहले मिनट के अंदर में ये रिएक्शन आता है कि नहीं, जो भी जांच एजेंसियां गलत कर रही हैं और ये भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन आज भी साल भर, 1.5 साल बाद बड़े बड़े IAS अधिकारी से लेकर बड़े बड़े जो स्कैम में हैं, वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे, उनको बेल नहीं मिल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो आपके मन में भी होगा विषय कहीं ना कहीं, कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में जिस तरीके से एक अधिकारी पुत्र का विषय जो सामने आया है, इसका विषय पर भी मैं बातचीत करूंगा। कुल मिलाकर इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार का दाग किस तरीके से मिट सके, इसलिए भ्रम की राजनीति करने का काम भी ये करते हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से माननीय मोदी जी के ऊपर में जिस तरीके के बयान आपको आए हैं, जिस पर प्रेस हो चुकी है, चाहे महेंद्र जी का पहला बयान था सिर फोड़ने वाला, या दूसरा बयान आया डिफ़ॉल्टर वाला, या फिर लखमा जी का बयान आया, ये सब समझा जा सकता है कि ये इनका किस तरीके का आचरण है, या ये भ्रष्टाचार के समर्थन में किस हद तक जाकर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में भी किस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, ये इनके आचरण को भी प्रदर्शित करता है। तो जिनके शब्दों में इस तरह का आचरण है, उनके कर्मों में किस तरह का आचरण होगा, इस बात को समझा जा सकता है। भूपेश सरकार के खिलाफ में जितने भी मामले हैं, उसमें किसी भी आरोपित को जमानत तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पा रही है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि जो तमाम जो भ्रष्टाचारू हैं, जिस भ्रष्टाचारी जो जेल के पीछे हैं, इन मामलों का पॉलिटिकल मास्टर कौन है? मालूम जनता को सब है, लेकिन कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी सामने आकर कहें कि तमाम जो उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ, जिसके पीछे अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनके पीछे कोई व्यक्तिगत नहीं, इसके पीछे कहीं न कहीं पॉलिटिकल जो मास्टर माइंड है, ये आखिर कौन है, ये भूपेश बघेल जी सामने आकर बताएं। ये भी बताएं, आपको मालूम है बड़े बड़े वकील करके अपने कार्यकाल के समय बचाने का भरपूर प्रयास इन लोगों ने किया, देर रात तक कोर्ट भी चले, यहाँ तक कि तत्कालीन उप सचिव जो थी मुख्यमंत्री जी की, सौम्या चौरसिया की जमानत तक आज तक नहीं हुई। जो सबसे निकट थी OSD थी, सीएम की OSD, मतलब फिर मुख्यमंत्री के सबसे करीब यदि कोई अधिकारी होता है तो उनको OSD होता है, जो पल पल उनके साथ में सब चीज़ों से शेयर करता है। आज तक उनकी जमानत नहीं हुई, बल्कि आप सबको भी जानकारी है, जमानत मांगने पर अब इनके लोगों पर सुप्रीम कोर्ट जुर्माना ठोक रहा है। हाल ही में आपको ध्यान होगा कि सौम्या चौरसिया की जो जमानत याचिका पर 1 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप समय बर्बाद मत करिए, बार बार आप बिल के लिए लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये उनको दिया है कि आप इस पर नहीं करेंगे, और 1 लाख का जुर्माना उनके ऊपर में ठोका गया है। भूपेश बघेल जी से एक सवाल आज हम ये भी कर रहे हैं कि एक और प्रमुख अधिकारी समीर विश्नोई, इन सब चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है। वो भी IAS ऑफिसर है। प्रमुख अधिकारी समीर विश्नोई के पास से जो सोना, नकदी, अचल संपत्ति जो बरामद हुई थी, ये आप सबके चैनल और मीडिया के माध्यम से आम जनता को जानकारी मिली। पिछले 1.5 वर्ष से जेल की सलाखों के पीछे आखिर समीर विश्नोई हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिल पा रही है? भूपेश बघेल जी के अधिकारी थे, ये बताएं उनको। इसके साथ ही कई साथी हैं इनके, ज्योत्सना महंत जैसे भूपेश बघेल के कई साथी भी हैं जो उनके बहुत विश्वसनीय लोग थे। ज्योत्सना महंत जी, जयसिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम ने भी अनेक मौक़ों पर समय समय पर इस बात को कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार लगातार हुआ है। अभी वर्तमान में इनके जो प्रदेश महामंत्री जो संगठन थे, चंद्रशेखर शुक्ला, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार के कई राज खोले हैं।
प्रदेश प्रभारी महामंत्री जो पूर्व प्रभारी मंत्री अरुण सिसोदिया ने क्या कहा है वो किसी से छिपा हुआ मामला नहीं। सीधे तौर पर जो उन्होंने कहा था कि वो जो पेमेंट हुआ है आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ। उनके सलाहकार थे भूपेश बघेल जी के विनोद वर्मा, उनके बेटे को लाभ पहुंचाने के लिए पार्टी फंड का लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ 89 लाख रुपए का एक आया है, गबन करने का भी आरोप लगा है। कुल मिलाकर ये कहने का मामला है कि सरकार को तो हम लूटेंगे, सरकार में रहते हुए भी लूटेंगे, लेकिन सरकार में नहीं रहेंगे तो संगठन को भी लूटेंगे। तो जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, वो यदि सवाल खड़ा करते हैं जांच एजेंसियों पर या प्रधानमंत्री जी पर या भाजपा पर, तो मुझे लगता है जिनके रग रग में, जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और जो कुछ सवाल आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भूपेश बघेल जी पर, कांग्रेस के नेताओं पर उठाए हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए।